आज हम इस लेक्चर में इन सभी टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि सबसेट क्या होता है। आज हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे सबसेट का, ताकि हम उसे और अच्छे से समझ पाएँ। तो ये हमारा पहला कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद हम अब बोलोगे कि सबसेट हमने पढ़ लिया तो फिर ये क्या है। तो एजियम ऑफ स्पेसिफिकेशन या सबसेट एजियम्स ये कुछ नहीं है, बस सबसेट को ही एक वर्ड में लिख के दिखाया गया है। और बल्कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस वजह से मैं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि इसके हेल्प से हम ये चीज़ प्रूव करेंगे कि यहाँ पे एक ऐसा सेट एग्जिस्ट करता है जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं होता है। इसके हेल्प से ही करेंगे, इस वजह से हमें ये पढ़ना काफ़ी ज़रूरी है। इसके बाद हम ये पढ़ेंगे कि टू एम्प्टी सेट आर इक्वल, मतलब दो एम्प्टी सेट, अगर मान लीजिए कि दो एम्प्टी सेट दिए गए हैं तो वो दोनों इक्वल होंगे या नहीं। उसके बाद सबसेट ऑफ एम्प्टी सेट, हमने पढ़ा था कि एम्प्टी सेट जो होता है वो सभी का सबसेट होता है, लेकिन क्या एम्प्टी सेट का भी सबसेट होता है? तो सबसेट ऑफ एम्प्टी सेट पढ़ेंगे। फिर बात आती है कि ठीक है, मे भी हो सकता है सबसेट, लेकिन अगर होता है तो सबसेट या प्रॉपर सबसेट क्या होता है? सबसेट होता है सिंपली या प्रॉपर सबसेट होता है, क्योंकि ये दोनों अलग चीज़ है। सबसेट और प्रॉपर सबसेट अलग कंडीशन पे आते हैं, इस वजह से। और एक चीज़ मैं लिखना भूल गया था, एजियम ऑफ स्पेसिफिकेशन के बाद में एक और क्वेश्चन पे करने वाला हूँ कि सबसेट इज ऑल्सो अ सेट। आप जानते हो कि मैंने उस दिन बोला था कि सबसे लास्ट लेक्चर में मैंने बोला था कि सबसेट जो होता है वो भी एक सेट होता है, लेकिन कैसे हम कह सकते हैं कि सबसेट भी एक सेट होता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये सभी पॉइंट को मैं आज इस वीडियो में लेने वाला हूँ, चाहे जितना लंबा वीडियो चला जाए, मैं कोशिश करूँगा कि आपको फुली एक्सप्लेन करूँ। तो चलिए पहले पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। हम कुछ एग्जांपल्स लेने वाले हैं सबसेट का, जो कि हमें काफ़ी फ़ायदा करेगा समझने में कि सबसेट होता क्या है, कहाँ से आता है और कैसे आता है। सबसेट हम करते हैं तो सिंपली हम एक सबसेट करने के लिए हम अपनी मर्जी से कुछ करते हैं, यहाँ पे वहाँ पे भी हम कुछ प्रोसेस करते हैं और हमें पता नहीं चला। जैसे हम लास्ट वीडियो में हमने वो सब पे बात नहीं की थी, इस वीडियो पे हम इस बात पे बात करने वाले हैं कि जो हम करते हैं वो कैसे आता है। चलिए तो अब मैं कुछ एग्जाम्पल्स लेने जा रहा हूँ सबसेट का। तो एक एग्जाम्पल मैं लेने जा रहा हूँ। पहला, जैसे कि मान लीजिए कि एक सेट है, मैं एक जेड सेट डिफाइन कर रहा हूँ। जेड को हम क्या बोलते हैं? सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। ठीक है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। आपके दिमाग में कभी क्वेश्चन आ रहा होगा कि अरे इंटीजर्स से तो आई से क्यों डिनोट नहीं किया, क्योंकि हम रियल नंबर को आर से करते हैं, रेशनल नंबर को क्यू से करते हैं। तो उसका रीज़न ये है कि सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स को हम जेड से करते हैं, क्योंकि जो पहला इंसान था जिसने इंटीजर्स नाम दिया था वो उनका नाम था कुछ ऐसा, जेड ए चल जाल। ठीक है, तो जाल नाम था, तो ये पहला शब्द जेड था, इस वजह से इनका हमने जेड से डिनोट किया। आप चाहो तो इसे लिख लेना, बाकी मैं इसे रफ कर दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारा जेड है, और जेड होता क्या है? तो डॉट डॉट -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट। ठीक है, ये हमारा जेड हो गया। अगला मैं अगर कोई एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि मैं सबसेट की बात करने जा रहा हूँ, तो सबसेट के लिए मुझे एक ऐसा लेना होगा जो कि सबसेट हो उसका। तो बेसिकली मैं एक एग्जाम्पल ई ले लेता हूँ, ई सेट, जिसमें कुछ एलिमेंट ऐसे ले रहा हूँ कि डॉट 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 -4 -2 0 2 4 डॉट। ठीक है, ये हमने किया। अब यहाँ से क्वेश्चन ये उठता है कि क्या ये दोनों एक दूसरे के सबसेट हैं? जी नहीं, एक दूसरे के नहीं है, लेकिन ई जेड का सबसेट है। ई जेड का सबसेट है, 100% है, आप बोल सकते हो, क्योंकि आप कोई भी एलिमेंट इसका उठाओगे वो इसमें भी लाइक कर रहा है। और हमने पहले बोला था कि अगर कोई ई इसका सबसेट जब भी होगा जब इसके हर एलिमेंट इसमें भी होगा, क्योंकि पार्ट है ना, तो हर एलिमेंट होना पड़ेगा। दूसरी चीज़, और साथ में क्या है कि ई नॉट इक्वल टू जेड। तो हमें पता है ये क्या हो जाएगा, अगर ये दोनों कंडीशन होते हैं तो ये क्या हो जाता है? प्रॉपर सबसेट ही हो जाता है, सुपर सेट। लेकिन हम उस चीज़ की बात नहीं करने जा रहे हैं, हम कुछ और करने जा रहे हैं। एक बात बताइए, हमने जेड में से ई सेट बनाया है, कैसे? क्या हमने सिंपली अपनी मर्जी से ये ले लिया, या कहीं ना कहीं हमने कुछ किया है? जैसे कि आप देखिए, जैसे कि मैंने ये हमारा सेट पहले से हमें पता था, हमने ये बनाया है, तो मैं इसे ओरिजिनल सेट, जब भी वीडियो में ओरिजिनल सेट का यूज़ करूँगा तो आप समझिएगा पहले वाला सेट सबसेट की बात नहीं कर रहे हैं, ओरिजिनल सेट की बात कर रहे हैं। देखिए, इस सेट में जो भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे हैं क्या हैं? ये हम सभी को कुछ बोल सकते हैं, ये सभी के सभी इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स हैं। अब हमने इन पे एक कंडीशन इम्पोज किया, क्या बोला कि ई सेट में वही एलिमेंट आएगा
जो ए सेट में होगा। हमने दो कंडीशन लगाए। कंडीशन क्या है, कंडीशन सुनिए आप। तो पहला कंडीशन क्या है, ई सेट में कौन से एलिमेंट आएंगे, जो ए में है, विच लाइस इन ए, मतलब ए में, सॉरी जेड, विच लाइस इन जेड, मतलब पहले से जेड में है। दूसरा कंडीशन क्या है, इवन इंटीजर। आप देख लीजिए, पहली चीज़ तो ये बोल रहा है कि वही एलिमेंट आएंगे जो कि जेड में, अदरवाइज कोई भी एलिमेंट आ सकता है, बाहर के एलिमेंट ले लोगे तो सबसेट नहीं कहलाएगा, क्योंकि इनमें वही एलिमेंट आने चाहिए जो इसमें हो, तो इसी के अंदर से लेना पड़ेगा। तो पहला कंडीशन ये, दूसरा कंडीशन क्या, इवन इंटीजर। देखिए आप कोई भी नंबर को ले इंटीजर, तो कहीं ना कहीं कभी भी आप सबसेट की बात करते हो तो कहीं ना कहीं आपने एक कंडीशन इम्पोज किया है कि ये इसका पार्ट होगा और साथ में ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। तो यानी एक कंडीशन आया है यहाँ पे, एक कंडीशन आपको दिया गया है। सेकंड पार्ट की एग्जांपल लूँ अगर मैं सिंपल सा, तो मान लीजिए कि मैं एक केस सेट लेता हूँ जिसमें है ए है, ई है, आई है, ओ है, यू है, और मैं एक वी सेट लेता हूँ जिसमें मान लीजिए ए है और ई है। बताइए मैंने ये कैसे किया, हमने दो कंडीशन फिर से सेटिस्फाइड कराए हैं। पहला कंडीशन ये कराया है कि ये जो पहला तो यही है कि जो के में लाई करेगा, इस सेट में बी सेट में वही एलिमेंट आएंगे जो के में लाई करेगा। दूसरा कंडीशन क्या है, इस बार हम इवन ऑड नहीं बोल सकते, हम ये जानबूझ के कह रहे हैं। देखिए आप लेने के लिए ए ले सकते थे, ई ले सकते थे, आई ओ यू, पाँचों में से कोई भी ले सकते थे, लेकिन आपने ये दोनों ही क्यों लिया, शुरू के दो वर्ड। आप बोलोगे कि कंडीशन क्या है, तो पहले दो जो लिखे हूँ वो ले लो, या फिर आप ये बोल सकते हो कि मेरी मर्जी है, मैं ए और ई ही लेना चाहूँगा। तो ये कंडीशन, तो कहीं ना कहीं एक कंडीशन तो लगा ही है। आप किसी भी सबसेट को देखोगे ना, तो एक कंडीशन की वजह से ही वो सबसेट बनता है। तो इसी चीज़ को एजियम ऑफ स्पेसिफिकेशन कहते हैं, और इसी चीज़ को हम आगे लिखने वाले हैं कि एजियम ऑफ स्पेसिफिकेशन होता क्या है। आप कभी भी ऑब्जर्व कीजिएगा, किसी भी सबसेट के क्वेश्चन में आप जब देखोगे तो कुछ इसी तरह के प्रोसेस होता है। चलिए तो हम एजियम ऑफ स्पेसिफिकेशन पढ़ते हैं, उसके बाद फिर हम प्रूफ देखेंगे सभी चीज़ का, जो हमने आगे के पॉइंट दिए थे। तो आप याद रखिएगा, कभी भी आप सबसेट की बात करते हैं तो सबसेट जब भी आता है, जब एक कंडीशन इम्पोज करके आता है, तो मैं उसी चीज़ को लिखने वाला हूँ। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे लिखने वाला हूँ, जब आप इस चीज़ को देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा। एजियम ऑफ स्पेसिफिकेशन बोले या सबसेट एजियम, ठीक है, या आप दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं अगर लिखूं इफ ए इज अ सेट, इफ ए इज अ सेट एंड QX is a and QX is a condition, क्या बोल रहा है, if A is a set and QX is a condition, then there is a subset B of A whose elements are exactly those elements X of A for which the condition QX होल्ड्स। अब आप यहाँ से देखिए, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, मैं इसे फिर से एक बार एग्जांपल से समझाऊंगा, उसके बाद बात करेंगे, ठीक है। चलिए, मैंने पहले एग्जांपल लिए थे तो उससे शायद आपको 10% समझ में आया होगा। अब आपको समझ में आएगा। क्या बोल रहा है कि एजियम ऑफ स्पेसिफिकेशन या सबसेट एजियम्स ले लो, ये क्या होता है। तो कह रहा है कि मान लीजिए कोई एक ए है जो एक सेट है, एक ए कोई एक सेट है और QX एक कंडीशन दिया गया है, QX एक कंडीशन दिया गया है। तो कह रहा है कि अगर कोई एक सेट है A और एक QX कंडीशन है, तो वहाँ पे एक सेट B होगा, सेट नहीं, क्या बोल रहा है, एक सबसेट B होगा,
एक ऐसा सेट होगा जो कि सबसेट होगा किसका, ए का, और उसका एलिमेंट कौन होगा, हुज एलिमेंट आर एग्जैक्टली दोज एलिमेंट एक्स ऑफ ए, यानी ए के ही एलिमेंट होंगे, लेकिन क्यू एक्स को भी वो होल्ड कर रहा होगा। जैसे कि मान लीजिए कि मैं इसी चीज़ को एक एग्जांपल में दिखाता हूँ आपको, मैंने पहले एग्जांपल जो दिया था उसी से बोल रहा हूँ। देखिए ये हमारा जेड है, इसमें माइनस डॉट 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 -4 नहीं -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। क्या हम ये कह सकते हैं? बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। आप बिल्कुल सही है, जेड इक्वल टू ये चीज़ दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से क्वेश्चन ये उठता है कि ये जेड तो है, अब बात आती है कि ए जे सेट, तो हाँ जेड एक सेट है और क्यू एक्स इज ए कंडीशन, क्यू एक्स इज ए कंडीशन, यानी एक कंडीशन दिया गया है। अब मान के चलते कंडीशन में ये दे देते हैं कि ऑड है, ऑड नंबर है, ठीक है। तो बोल रहा है कि फिर वहाँ पे एक ऐसा सेट बी होगा, एक ऐसा सेट बी होगा, जी हाँ एक सबसेट होगा। हम क्या बोल रहे हैं, हमें सेट दिया है और एक हम कंडीशन इम्पोज कर रहे हैं कि हम एक ऐसा सबसेट बनाने जा रहे हैं जिसमें एलिमेंट क्या होंगे, ऑड होंगे। तो एक बी सेट तो मिलेगा ही, और कैसा मिलेगा, जिसके एलिमेंट क्या होंगे, होंगे तो एक ही, क्योंकि पार्ट बना रहे हैं, सबसेट क्या होता है उसका पार्ट होता है, तो होंगे एक ही, लेकिन कैसे, क्यू एक्स को होल्ड करेगा। क्यू एक्स में क्या लेके चल रहा हूँ कि ऑड होंगे, यानी कौन से एलिमेंट्स आएंगे, -3 -1 1 3 डॉट डॉट डॉट। ये सभी के सभी एलिमेंट हमारे एजेंट्स ऑफ स्पेसिफिकेशन में आएंगे। मे बी थोड़ी बहुत आपको अभी भी डाउट होगी, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो चीज़ें और क्लियर होती जाएंगी। तो आपने ये देखा, अगर मैं बोलूँ एक और एग्जांपल लूँ सिंपल सा, तो मैं मान लीजिए कि एक सेट है ए जिसमें है कि AEIOUB, ठीक है, ये हमारा सेट है। अब इस सेट को AEIOUB, अब हम एक कंडीशन, देखिए हमारे पास सेट है, ये हमारा पहला लाइन हो गया इतना, और एक कंडीशन भी दिया है। अब हम कंडीशन क्या बोले, यहाँ पे तो आपने इवन और बोल दिया, काम चल गया। यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि वही एलिमेंट आएंगे जो ऑड प्लेस पे है। आप चाहो तो इसके आगे पीछे लिख सकते हो, लेकिन जो आपने लिख दिया, या फिर उस कंडीशन को लो ही मत, कुछ और ले लो। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि अल्फ़ाबेट में आने वाले टॉप 5 में से होने चाहिए, तो यानी अल्फ़ाबेट में आने वाले मतलब अल्फ़ाबेट लेटर के टॉप पहले 5 में से, तो यानी AE आएगा सिर्फ, और कोई तो आ नहीं सकता। AEB, तो यानी B क्या आएगा, AEB कैसे आया, देखिए ना आप हर बार देखिए, A सेट था, QX हमने कंडीशन लगा दिया कि पहले 5 होने चाहिए, तो बोल रहा है कि अगर आप ऐसा करते हो तो वहाँ पे आपको एक सबसेट मिलेगा। देख लो एक सबसेट मिला है, और उसके एलिमेंट कैसे हैं, एक ही तो एलिमेंट है, लेकिन वो वही एलिमेंट है जो इस कंडीशन को होल्ड कर रहा है। इसमें क्या था, ऑड, इसमें क्या था कि वो एलिमेंट क्या होंगे, जो भी होंगे, लेकिन वो एलिमेंट तभी होंगे जब वो QX, हमने इसमें QX क्या लिया था कि पहले 5 लेटर्स में से होने चाहिए, तो ये आया। तो अब मुझे लगता है कि आपको थोड़ी बहुत समझ में आ गई होगी कि एजेंट ऑफ स्पेसिफिकेशन बेसिकली ये बताता है कि जब आप सबसेट निकालते हो किसी चीज़ का, तो सबसेट सिंपली नहीं निकलता, कहीं ना कहीं आप एक कंडीशन इम्पोज कर रहे हो, उसकी वजह से एक सबसेट निकलता है। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। और देखिए अब आप ये दो कंडीशन, अब देखिए हमेशा सुनिएगा, जो सबसेट आता है वो यूनिक आता है। यूनिक क्यों होता है, क्योंकि देखिए आपने एक सेट ले लिया, एक कंडीशन ले लिया, जो भी एलिमेंट आएंगे, जैसे कि मैं, सॉरी मेरा 1 मिनट, देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं। हाँ एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक सेट है जिसमें है ग्रेट ब्रिटेन, इंडिया, √2 और द मून, ठीक है। आपको एक सेट दिया गया है ये,
और देखिए ये सेट है हमारे पास, और एक हम कंडीशन इम्पोज करते हैं कि उसमें वही एलिमेंट आएगा। हम कंडीशन बोल रहे हैं कि आएगा इंडिया आएगा, √2 आएगा, मेन आएगा, तो हमें एक सेट बी मिलेगा। ये 3 एलिमेंट से बनने वाला भी सेट बी मिलेगा, क्योंकि आप किसी भी इंसान से बोलोगे कि ना 3 एलिमेंट से बनाओ तो एक सेट ही बनाएगा। तो यानी हमारा सेट हो जाएगा इंडिया √2 और द होगा इंडिया √2 और द मून। अब ये दोनों चीज़ को देखो, ए हमें पता है, बी हमें पता है, दोनों चीज़ पता है, लेकिन प्रॉब्लम ये कि देखिए आया तो एलिमेंट वही है जो उस स्पेसिफिक ने बोला था कि जब सबसेट निकालते हो तो कहीं ना कहीं वो एक ही एलिमेंट होते हैं और साथ में वो कंडीशन सेटिस्फाइड करता है। आपको लग रहा है कि अरे आपने सिंपली लिख दिया इंडिया √2 द मून, आप लिख सकते हो, लेकिन मैं ये बोलूँगा तो फिर इसको क्यों नहीं लिखा, क्योंकि आपने कंडीशन कहीं ना कहीं लगाया है। ये देखिए आपने क्यों लिखा ये तीनों, क्योंकि आपके दिमाग ने बोला कि कुछ ना कुछ ऐसा होगा, मतलब आपने दिमाग में सोचा कि नहीं मैं ये नहीं तीनों को लेने वाला हूँ, तो कहीं ना कहीं आपने कंडीशन लगाया था मैं ये नहीं 3 को लेने वाला हूँ, और उसी वजह से आया। तो आपने ये जो किया है ना, ये कहीं ना कहीं आप क्या बोलोगे, बी क्या है, ए का सबसेट है और साथ में बी नॉट इक्वल टू ए। तो यानी कहीं ना कहीं आप जब भी सबसेट निकालते हो तो कहीं ना कहीं उसमें एजम ऑफ स्पेसिफिकेशन कहीं ना कहीं वर्क करता रहता है, जहाँ पे आपको एक कंडीशन आप देते हो ओरिजिनल सेट को कि आपके वही एलिमेंट हम लेंगे जो इन कंडीशन को सेटिस्फाई कर। पहला आपके अंदर होना चाहिए, और दूसरा कि वो एलिमेंट्स जो होने चाहिए वो यही होने चाहिए। इसमें कंडीशन है कि ये 3 ही होने चाहिए। पिछले वाले में थे कि ऑड होने चाहिए, किसी में थे कि टॉप 5 लेटर्स होने चाहिए अल्फ़ाबेट के, ये सब हैं। तो अब देखिए, अब क्वेश्चन यहाँ से ये उठता है कि हम आगे बढ़ते हैं, शायद आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। और आप याद रखिएगा कोई भी सबसेट जो निकलता है वो एक यूनिक होता है। जैसे कि आपने 10th में पढ़ा होगा कि किसी भी नंबर को हम यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन में लिख सकते हैं। उसी तरह से जैसे कि वहाँ पे आपने एक बार फिक्स कर दिया कि यही है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन, तो आप बदल नहीं सकते, मे बी आगे पीछे हो सकता है। उसी तरह से अगर आपने एक बार कंडीशन से एक सबसेट निकाल लिया तो वो सबसेट फिक्स हो गया, वो बदल नहीं सकता, वो हमेशा वही रहेगा। मे बी थोड़े बहुत आगे पीछे आप कर सकते हो वर्डों को, लेकिन आगे पीछे करने से सबसेट चेंज नहीं होता, सेट रहता है। क्योंकि आगे पीछे करने से क्या होता है, कुछ नहीं होता। चलिए अब हम इसी चीज़ को पढ़ने वाले हैं और आगे बढ़ने वाले हैं और पढ़ने वाले हैं, प्रूफ करने वाले हैं कि एम्प्टी सेट होते हैं या नहीं, एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। अच्छा एक एग्जाम्पल लेते हैं, उससे पहले उसको प्रूफ करने से पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए इस एग्जाम्पल में ये करने वाला हूँ, जैसे कि आपको पता है कि एक सेट है, मान लीजिए मैं एक सेट लेता हूँ ए, उस सेट को मैं बोल रहा हूँ एक्स दैट 1 से बड़ा है, या फिर एक हाँ ठीक है काम करते हैं 1 से बड़ा है x एंड लेस देन इक्वल टू 7 एंड x बिलोंग टू z। ठीक है, ये आ गया। क्या बोल रहा है, a क्या है, x है सच दैट 1 से बड़ा है x एंड x बिलोंग टू, तो हमें पता है a क्या हो जाएगा 1 से बड़ा है x एंड लेस देन 7 और इंटीजर होनी चाहिए। x वही होगा जो ये कंडीशन में करनी पड़ेगी, 1 2 3 4 5 6 7, पक्की बात, ठीक है। अब देखिए आपको मैंने अभी बोला था कि अगर मैं इसकी सबसेट निकालने की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं आप अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, आपको एक कंडीशन इंपोज करानी होगी इसके एलिमेंट्स पर। आप बोल सकते हो कि टॉप 5 मतलब शुरू के 5 1 2 3 4 5 प्राइम नंबर तो आ जाएगा 2 3 5 7 आ जाएगा। तो आप कहीं कंडीशन दे रहे हो तभी तो एक सबसेट बनता है। आप अभी तक निकाले रहे थे कि चलो शुरू के 3 ले लिए 2 ले लिए, लेकिन कहीं ना कहीं आप एक प्रोसेस ये काम करते रहे हो उसके अंदर, तो ये जानना जरूरी है कि कैसे सबसेट आता है। तो इस वजह से मैंने ये वीडियो में बनाया। और दूसरी चीज़ एक बात बताएं कि हमारा ये क्लियर हो गया। अब एक बात बताइए, अभी तक मैंने एक सेट बनाने जा रहा हूँ, बल्कि मैं ऊपर वाला मिटा ही दे रहा हूँ, नीचे से ही काम चल जाएगा। ये हमारा एक सेट है, एक बी सेट में निकालने जा रहा हूँ जिसको x है सच डैट x बिलोंग टू r एंड 1 से बड़ा है x एंड लेस देन 2। अब बताइए क्या बोल रहा हूँ, हमें एक ऐसा सेट, हमने एक सेट ऐसा बनाने जा रहे हैं जिसमें एलिमेंट क्या होंगे, x होंगे और x बिलोंग टू r होगा और साथ में और एक और कंडीशन लगेगा एंड x बिलोंग टू r डैश एंड x बिलोंग टू a, ये भी होगा, एक का ही होना चाहिए।
एक्स कहाँ से आना चाहिए, ए से आना चाहिए, जो कि हमने अभी जो स्ट्रक्चर में पढ़ा था, यहाँ ए से आना चाहिए, बिल्कुल सही है। साथ में क्या बोल रहा है कि एक्स रियल नंबर भी होना चाहिए और 1 से 2 के बीच में होना चाहिए, और साथ में इससे ही होना चाहिए। एक बात बताइए, यहाँ पे ऐसा कोई नंबर है, अगर 1 और 2 कंडीशन इक्वल होता तब 1 2 आ जाता, रियल नंबर भी था वो, लेकिन है ही नहीं, यानी बी क्या होगा, कोई ऐसा एलिमेंट आएगा ही नहीं, यानी कि बी क्या है, एक एम्प्टी सेट है। आप बोलोगे एम्प्टी सेट आपने बोल दिया, देखिए कहीं ना कहीं आपने एम्प्टी सेट भी बनाया है तो कहीं ना कहीं एक कंडीशन की वजह से, आपने ये जो 3 कंडीशन दिए ना, इसकी वजह से कोई ऐसा एलिमेंट ही नहीं मिला ए का जो इस चीज़ को सेटिस्फाइड करे, इस वजह से वो एम्प्टी सेट निकला। तो यानी कहीं ना कहीं आप एजो स्पेसिफिकेशन के हेल्प से ही इस चीज़ को प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि आपने देखा ना कंडीशन इम्पोज करना पड़ा, उसके एलिमेंट ने कोई कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं किया, इस वजह से वो नहीं हो पाया। चलिए तो हम ये थ्योरम को प्रूव करते हैं एजम्स ये एम्प्टी सेट वाले को, और उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए एक थ्योरम है जिसको मैं 1 थ्योरम बोल रहा हूँ, ठीक है। थ्योरम 1 क्या कह रहा हूँ कि देयर इज अ सेट which has no, there is a set which has no element। क्या बोल रहे हैं कि ऐसा सेट है जिसके पास एक भी एलिमेंट नहीं होता। अब क्वेश्चन उठता है कि प्रूफ कैसे करें। तो देखिए मैंने जब हम आई थिंक आपने मेरा पहला या दूसरा लेक्चर देखा होगा स्टार्टिंग का, तो वहाँ पे मैंने एक एजम ऑफ एग्जिस्टेंस बोला था, जो हमें ये बताता है कि हाँ सेट एग्जिस्ट करते हैं। तो उसी के हेल्प से हम क्या करने वाले हैं, बाय एजियम ऑफ एग्जिस्टेंस। हम एजियम ऑफ एग्जिस्टेंस से क्या बोल सकते हैं कि देयर इज अ सेट, यानी सेट होगा, देयर इज अ सेट। हम इतना मान के चलते हैं कि सेट है, होता ही है तो मानना ही पड़ेगा ना, एजियम ऑफ एग्जिस्टेंस यही बोलता है कि सेट होते हैं, तो हमने मान लिया। अब बात आती है आगे, तो अब अगर सेट होता है तो मुझे कुछ नाम दे देते हैं, तो हम बोलते हैं लेट ए बी अ सेट एंड क्यू एक्स, लेट ए बी अ सेट एंड क्यू एक्स बी अ मैं यहाँ लिख रहा हूँ बी अ कंडीशन, और कंडीशन क्या है, एक्स डस नॉट बिलोंग टू ए। देखिए आप सुनिएगा, अभी तक मैंने सिर्फ 2 ही चीज़ किए हैं। आप जब सबसेट निकालने जाते हो तो क्या होता है, कभी सेट होता है, आप उसे कंडीशन देते हो, कंडीशन बोलता है कि उसमें वही एलिमेंट आएंगे जो ए में भी हो, साथ में कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा। तो हमने इसके हेल्प से सिर्फ इतना बोला कि सेट एग्जिस्ट करता है, तो एग्जिस्ट करता है तो उसका हमने नाम दे दिया ए। अब ए दे दिया है तो यानी सेट हो गया, तो सबसेट निकालने जाएंगे तो हमें एक कंडीशन चाहिए, एंड क्यू एक्स बी कंडीशन सच दैट एक्स डस नॉट बिलोंग टू ए। यानी एक हमने कंडीशन लिया है क्यू एक्स, जो क्या है कि एक्स जो है ए को बिलोंग नहीं करेगा। अब बात कीजिए, देखिए अब इतना आपको समझ में आ गया, इसमें कोई कंडीशन नहीं है, लेकिन हमारा अभी तो हीरो आएगा, बाय एजियम ऑफ स्पेसिफिकेशन। और एजियम ऑफ स्पेसिफिकेशन क्या कहता है कि अगर ये 2 चीज़ हैं तो वहाँ पे एक ऐसा सेट एग्जिस्ट करेगा। अगर देखिए सेट है, कंडीशन है, तो एक ऐसा सेट एग्जिस्ट, मतलब एक सेट एग्जिस्ट करेगा। क्या बोल रहा है, और या फिर इसको आप ये भी तो बोल सकते हो सबसेट एजियम, सबसेट एजियम भी बोल सकते हो। अब ये क्या होता है, तो हम कह सकते हैं कि देयर इज अ सबसेट ई ऑफ ए, देयर इज अ सबसेट ई ऑफ ए। क्या, देयर इज अ सबसेट ई ऑफ ए, यानी देखिए आपने क्या बोला था, ए का एक सबसेट होगा, और आपने अभी देखा था, मैंने बोला था कि ए है तो उसका सबसेट हमने निकाला था, तो वहाँ पे एक ऐसा सेट सबसेट होगा ई ऑफ ए, जिसमें कौन से एलिमेंट होंगे, वही एलिमेंट होंगे जो ए में होंगे और साथ में क्यू एक्स को सेटिस्फाइड कर रहे होंगे। देयर इज अ सबसेट ऑफ ए consisting all elements of A, consisting all elements of A which satisfy
क्यू एक्स विच सेटिस्फाई क्यू एक्स। क्या बोल रहा हूँ कि जो क्या कहते हैं वहाँ पे एक ऐसा सेट होगा जो कि कौन सा एलिमेंट कंसिस्ट करेगा ए को और वो सेटिस्फाइड करेगा क्यू एक्स को। लेकिन एक बात बताइए, ए में कौन सा एलिमेंट है वो होंगे, लेकिन क्यू एक्स क्या कह रहा है कि ए में बिलोंग नहीं करेगा। एक कह रहा है बिलोंग करेगा, एक कह रहा है बिलोंग नहीं करेगा। आप कह रहे हो कि आपके घर मैं ये बनाऊंगा, आपका दोस्त कह रहा है कि मैं ये नहीं खाऊंगा, तो आप दोनों क्या करोगे, एक ऐसा चीज़ बनाओगे जो दोनों को पसंद हो, क्योंकि आप बैचलर हैं तो आप ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं चाहेंगे ना। तो वही है कि ये दोनों अलग अलग चीज़ें कह रहे हैं। ये कह रहा है कि यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, देयर इज अ सबसेट ई ऑफ ए कंसिस्टिंग ऑल एलिमेंट ऑफ ए, यानी ए के सारे एलिमेंट कंटेन करेगा एंड विच सेटिस्फाइड क्यू एक्स, ए के एलिमेंट कंटेन करेगा और जो सेटिस्फाइड करेगा क्यू एक्स। लेकिन क्यू एक्स कह रहा है कि मैं एक्स बिलोंग नहीं करेगा ए को। तो ये दोनों कंडीशन को जब इम्प्लाई करोगे तो पता चला कि वहाँ पे ऐसा कोई एलिमेंट ही नहीं है ए का जो इस चीज़ को सेटिस्फाइड करे। तो हम क्या बोलेंगे, सिंस नो एलिमेंट्स ऑफ ए, सिंस नो एलिमेंट्स ऑफ ए, सिंस नो एलिमेंट ऑफ ए, since no element of A satisfy this, मैं इसके बाद यहाँ लिख रहा हूँ ताकि आप satisfy this condition, there is no element of A satisfied this condition, satisfied this condition, the set E has no एलिमेंट। आपने प्रूफ कर दिया कि सेट ई जो है उसके पास एक भी एलिमेंट नहीं है। आप यही जानना चाहते थे कि सेट ई के पास एक भी एलिमेंट नहीं है और रियली में उसके पास एक भी एलिमेंट नहीं निकला, क्योंकि ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड करना उसके लिए पॉसिबल नहीं था। तो प्लीज़ ये सब चीज़ें आप लिख लीजिएगा। आप सोच रहे होगे कि बोरिंग लग रहा है, बिकॉज सबसेट ही बोरिंग है। यहाँ पे आपको कहीं पे क्वेश्चन ऐसे नहीं होंगे जहाँ पे नंबर्स होंगे, सिर्फ वर्डों से ही खेल होता है। तो आप अभी प्रूफ की ही बात कर रहे हो, तो मैंने प्रूफ इसलिए बता दिया ताकि आप कहीं पे ज़रूरत पड़े तो आप इसका यूज़ कर सको और किसी को बता सको कि कैसे हम कर सकते हैं। अब देखिए, अ सेट ई हैज़ नो एलिमेंट, और ऐसे सेट को हम क्या बोलते हैं, एम्प्टी सेट। अ सेट विच हैज़ नो एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी, इट्स कॉल्ड एम्प्टी सेट। क्या ये सही है? तो मैंने यहाँ तक आपको करा दिया कि अ सेट विच हैज़ नो एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा मुझे लगता है कि भाई जो एग्जिस्टेंस जैसे सेट ये सब मैंने कराया, और आपको बेसिकली मैंने हर पॉइंट लिखा है। मे बी लिखने थोड़ी राइटिंग में प्रॉब्लम आ रही होगी आपको समझने में, इस वजह से मैं रीड कर दे रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो। तो हमने हाँ एक देखा कि हाँ एक ऐसा सेट होता है जिसके पास नो एलिमेंट होते हैं, और अगर ऐसा कोई एक सेट हो गया तो उसका नाम हमने दिया कि हमें ऐसा सेट जिसमें एम्प्टी कोई भी एलिमेंट होता है उसे हम एम्प्टी सेट कहते हैं। और एम्प्टी सेट को हम एम्प्टी सेट जनरेटेड बाय फाई और एम्प्टी ब्रेसेस, आप इन दोनों में से कोई भी का यूज़ करके फाई और एम्प्टी ब्रेसेस को से हम एम्प्टी सेट को डोनेट कर सकते हैं। तो ये रही बात हमारे यहाँ तक की। एक चीज़ और जो इसमें लास्ट में बचा है, जो मैंने आपसे बोला था कि एजेम ऑफ स्पेसिफिकेशन बताने की बात कहूँगा, तो देखिए एजेम ऑफ स्पेसिफिकेशन मैंने बता दिया। आप बोल रहे हो कि आप सबसेट को भी सेट ही क्यों कहते हो, सबसेट क्या पता सेट ना हो, ऐसा जरूरी थोड़ी ना है। तो मैं इसी चीज़ को अब मैं समझाने जा रहा हूँ आपको, सबसेट को सेट ही क्यों कहते हैं। एक बात बताइए, आपको एक सेट दे दिया गया ए, आपको एक सेट दे दिया गया है ए, आपको एक कंडीशन भी दे दिया गया है कि ये कंडीशन उसके एलिमेंट सेटिस्फाइड करेंगे। चलिए काम कीजिए, आपको एक एग्जांपल लेते हैं जिससे आप समझिए। एक सेट है, मान लीजिए इसमें ए बी सी से कहाँ तक है, एक्स वाई जेड तक, ठीक है, ये दे दिया गया ए बी सी से एक्स वाई जेड तक। आपको बोला गया कि अपन किसकी बात कर रहे हैं कि हाँ सबसेट ही सेट होता है। तो एक सबसेट बनाइए जिसमें इसी के एलिमेंट होंगे और साथ में वोवेल्स होंगे। तो आप बोलोगे वी, तो आएगा ए ई आई ओ यू। अच्छा एक बात बताइए, ये हमारा ओरिजिनल सेट है, ओरिजिनल सेट है मतलब स्टार्टिंग किया है। आप बोल रहे हो ये हमारा
सबसेट है क्योंकि इसका पार्ट है, इस वजह से सबसेट बोला है, पार्ट ऑफ अ सेट। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी तो एक सबसेट है, सेट है। अब लोग कैसे देखिएगा, सबसेट का कंडीशन होता है कि वो वेरी नहीं करना चाहिए और चूज़ करने में दिक्कत ना हो। देखिए आपको पता है कि आपको जो सेट बनाना है, जो सबसेट बनाना है, वो कहाँ से बनाना है, तो ए के एलिमेंट से बनाना है। अब आपको बोला गया वोवेल्स, कंडीशन भी दिया गया और बताया गया कहाँ से लेना है। तो ए के एलिमेंट से लेना है, तो आप बोलोगे ए आएगा नहीं आएगा, आप चूज़ कर पा रहे हो, ए आएगा, बी नहीं आएगा, सी नहीं आएगा, डी नहीं आएगा, ई आएगा, तो आप चूज़ कर पा रहे हो, बिल्कुल क्लियर। और एक बात बताइए, आप बनाएं, आपके पास सेट पता है, कंडीशन पता है, तो आप करें, आपका फ्रेंड करे, आपकी फैमिली में कोई करे, अगर उसे सेट का कंडीशन पता है तो वो आप यही सेट बनाएगा। ठीक है, सबके लिए सेम है। तो यानी इनडायरेक्टली क्या बोलें, ये भी तो एक सेट निकला, अलग बात है कोई पार्ट है उसके तो सबसेट बोलते हैं, बट इनडायरेक्टली ये भी एक सेट है। अब बेसिकली आप हर जगह पे इस चीज़ को देख सकते हो कि एक सेट होता है, लेकिन हम उसे वेरीफाई नहीं करते। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आखिरी जो इस लेक्चर का आखिरी पार्ट है, जो कि हम ये करने वाले हैं कि दो सेट अगर दो एम्प्टी सेट हैं तो वे इक्वल होंगे क्या, तो उस चीज़ को देखते हैं, फिर हम इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करेंगे। ठीक है, चलिए तो अगला थ्योरम है ये 2 बोल रहा हूँ। If E and E dash are empty set, then E equal to E dash होगा। देखिए मैंने क्या बोला कि अगर दो एम्प्टी सेट हैं तो वो दोनों इक्वल होंगे। अब क्वेश्चन उठता है कि प्रूफ कैसे करें। तो देखिए अगर इसको हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से प्रूफ करना है। प्लीज़ अगर आपको लगता है कि आप ये कर सकते हो तो एक और वीडियो को पॉज करके करने की कोशिश कीजिएगा, बाकी मैं कराता हूँ। दो सेट दिए हैं ई और ई डैश, वो एम्प्टी सेट है और ये बोला है कि ई इक्वल टू ई डैश होगा। तो मैं यहाँ से प्रूफ कराने जा रहा हूँ। प्रूफ क्या है कि ई और ई डैश इक्वल है, तो हम उसको मान लेते हैं कि लेट ई नॉट इक्वल टू ई डैश बोल सकते हैं। देखिए दो चीज़ें, इक्वल होगा या नहीं होगा, हम कॉन्ट्रडिक्शन लगा रहे जाने तो हम उल्टा मान के चलेंगे। देन इक्वल टू ई डैश, देन वन ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू, देन वन ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू। यहाँ पे आप एक काम कीजिएगा, स्टेटमेंट लिख लीजिएगा, स्टेटमेंट मस्ट बी ट्रू। अब बोलोगे पहला क्या है कि देखिए अब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल कब नहीं होंगे। देखिए मैंने कहा इक्वल का मतलब क्या होता है कि दोनों में एग्जैक्टली सेम होने चाहिए। अगर नहीं है इसका मतलब ऐसा कोई एलिमेंट इसमें रहा होगा जो इसमें नहीं होगा, या फिर ऐसा कोई एलिमेंट इसमें रहा होगा जो इसमें नहीं होगा। तो हम इसी स्टेटमेंट को लिखने जा रहे हैं, बस मैं लिखने जा रहा हूँ। ठीक है, देयर इज एन एलिमेंट, देयर इज एन एलिमेंट x belong to E such that x does not belong to E dash। और अगर मैं सेकंड कंडीशन कहूँ, there is an element x belong to E dash such that x does not belong to E। आप दोनों में से एक कंडीशन ले लो, क्योंकि तभी होगा, ऐसा कोई एक एलिमेंट होगा ई में जो इसमें नहीं होगा तभी इक्वल है, या फिर इसमें होगा उसमें नहीं होगा तभी इक्वल है, दोनों में। लेकिन आप क्या बोल रहे हो, देयर इज एन एलिमेंट एक्स बिलोंग टू ए। अब देखो एलिमेंट है तो एक होगा या दो होगा या तीन होगा, ऐसे ही मान लीजिए 1 2 3 या कितने भी हो सकते हैं। एलिमेंट होने का मतलब 1 2 3 कितने भी होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट की बात नहीं कर रहे हैं बस, यानी नेचुरल नंबर ऑफ एलिमेंट नेचुरल में होते हैं, इसमें भी हैं तो होंगे, और इसमें ये वाली बात हो गई। लेकिन एक बात बताइए, पहली बात तो हम ये बोल रहे हैं कि ई और ई डैश एम्प्टी सेट है, तो ऐसा होना पॉसिबल है क्या कि ऐसा कोई एक एलिमेंट हो जो ई में होगा। अरे ई में एलिमेंट ही नहीं है, तो यानी अगर ऐसा हुआ कि ई एम्प्टी सेट और साथ में एलिमेंट है तो कॉन्ट्रडिक्शन नहीं हो रहा। हमने देखिए इसमें कोई दिक्कत है, हम मान के चले, अब मान के चले तो हम तो माने होंगे ना कि सही है तभी तो माने। सही मतलब इन द सेंस कि हमें लग रहा है कि ये नहीं है तो ये होगा, तो सही मान के चले ना। और उसके बाद हमने जो ये किया है ये तो गलत हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम पता है कि ये दोनों तभी हो सकता है जब ये हो। लेकिन हम क्या बोल रहे हैं कि ये तो गलत है, क्यों? बट बोथ ऑफ
these statements are false since neither E or E dash has either E nor E dash has any एलिमेंट्स। मैं क्या बोल रहा हूँ, ना ई के पास और ना ई डेस के पास कोई एलिमेंट है। जब एलिमेंट ही नहीं है तो ये कैसे हो सकता है? यानी ये तो ये वाली बात हो गई कि मैं बोल रहा हूँ कि ई और ई डेस एम्प्टी सेट है। एम्प्टी सेट बोलेगा, ई और ई डेस क्या बोले, एम्प्टी सेट है, यानी ये दोनों बोलेंगे कि जीरो एलिमेंट है। दोनों बोल रहे हैं एक साथ, और ये यहाँ से बोल रहा है एक है या फिर दो है या फिर तीन है। समझ रहे हो ना? जैसे कि मान लीजिए कि मैं पहला कंडीशन सही ले लेता हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि पहला कंडीशन सही है, प्रूफ खत्म हो चुका है, प्रूफ यहीं तक था, कॉन्ट्रडिक्शन आया और हमने गलत कर दिया कि गलत है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि देखिए, चलिए मैं पहला स्टेटमेंट को सही लेकर चल रहा हूँ, तो देखिए क्या होगा। पहला स्टेटमेंट को सही में लेकर चलता हूँ तो यानी यहाँ से तो बोल रहा है कि एम्प्टी सेट है, यानी जीरो एलिमेंट है। ये कह रहा है कि यहाँ पे कैसा एलिमेंट है जो ई में है, यानी ई में एलिमेंट है, तो यानी जीरो तो नहीं हो सकता, एक या दो या तीन कुछ भी हो सकता है, तो यानी ये नंबर आगे बढ़ता जाएगा। अब इसका क्या मतलब है कि ये बोल रहा है ई में जीरो एलिमेंट है, ये बोल रहा है वन बोल रहा है, ये तभी इक्वल हो, ये दोनों एक चीज़ एक हो सकता है कि यानी जीरो इक्वल टू वन हो, तभी हो सकता है ना कि ये बोल रहा है कि एक दो तीन एलिमेंट कुछ भी हो सकता है, ये बोल रहा है जीरो, यानी जीरो इक्वल टू वन हो या फिर जीरो इक्वल टू टू हो या फिर जीरो इक्वल टू थ्री हो। इन सभी केस में कॉन्ट्रडिक्शन ही तो हो रहा है। ये कैसे हो सकता है? ये पॉसिबल ही नहीं है सब चीज़ें, तो यानी ये भी कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो आप कभी भी याद रखिएगा, दो एम्प्टी सेट दिए हैं तो दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं होते, ये गलत होता है। मतलब दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं, वो दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं, ठीक है। अब एक और इसी के हेल्प से हम एक और चीज़ करने वाले हैं। अगर दो एम्प्टी सेट इक्वल होते हैं, मैंने एक बात बोली थी, दो सेट इक्वल कब होते हैं? मान लीजिए जैसे कि देखिए एक स्टेटमेंट है, व्हेन सेट्स आर इक्वल, कब होते हैं दो सेट इक्वल? मान लीजिए कि मैं बोल रहा हूँ कि a इक्वल टू बी है, तो ये इम्प्लाई क्या करता है कि a b का सबसेट होगा एंड b a का सबसेट होगा। अब मान लीजिए कि मैं दोनों का एम्प्टी सेट ले लेता हूँ कि ये भी एम्प्टी है और ये भी एम्प्टी है, तो इसके ऐसे बोल सकते हैं कि ये एम्प्टी का एम्प्टी सबसेट होता है, एम्प्टी का एम्प्टी, यानी एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट क्या होता है? सबसेट होता है एम्प्टी सेट का, और वो प्रॉपर सबसेट नहीं होता। बोलोगे क्यों? आपको यही दिख रहा है कि ये चीज़ तो ठीक है, लेकिन वो साथ में ये भी होता है। प्रॉपर कब होता है? जब यहाँ पे नॉट इक्वल आता है, लेकिन ये इक्वल है, इस वजह से ये प्रॉपर सबसेट नहीं होता। इट इज़ नॉट प्रॉपर सबसेट, ठीक है, इट इज़ नॉट प्रॉपर सबसेट। तो आपको ये समझ के चलना है कि एम्प्टी सेट जो होता है सबसेट होता है, एम्प्टी सेट खुद का सबसेट होता है, लेकिन प्रॉपर सबसेट नहीं होता, वो सिंपली सबसेट होता है। चलिए, थैंक यू। और हाँ, आपसे ये बोलना चाहूँगा कि मेरा ये नया चैनल है, मेरा ये नया यूट्यूब चैनल है, जिसकी वजह से मैं अभी उतना कॉन्फिडेंट से नहीं बोल पाता। तो इस बहुत मैं खुद देखता हूँ कि मैं जितना आप लोगों को समझा सकता हूँ, मैं फुल 100% नहीं दे पा रहा हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि खुद के अंदर कॉन्फिडेंट ला सकूँ, ताकि मैं और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ चीज़ों को। मैंने बहुत कुछ एक्सप्लेन करने का सोचा था, बट अब देखता हूँ तो ऐसा लग रहा है कि मैं अपना 70% भी नहीं दे पाया। तो प्लीज़ ये सब चीज़ को कुछ वीडियोस के लिए इग्नोर करें, ताकि मैं अपने आप में कॉन्फिडेंट पाऊँ, ताकि मुझे अच्छे व्यूज़ और लाइक्स मिलेंगे, तभी मैं आगे जाके और कॉन्फिडेंट होकर इस चीज़ को करूँगा। तो प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ अपने दोस्तों और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, रिलेटिव के साथ शेयर करें, ताकि मैं और अच्छे आपके लिए वीडियोज़ बनाता रहूँ। थैंक यू, हैव अ गुड डे।